गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज 51 से 100 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो है ना डाइपोल मोमेंट के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के और थर्मल स्टेबिलिटी के, ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई हैव ए स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल गाइस कि एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं बिल्कुल नया हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग एक सब्सक्राइब और एक लाइक करोगे तो शायद आपका 2 मिनट लगेगा, लेकिन दैट विल हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि आगे जो है, जैसे बायोलॉजी में और केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स, जैसे इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम के भी 100 क्वेश्चंस विद 100 ट्रिक्स लेके आऊँगा। ठीक है, और आयनिक इक्विलिब्रियम के भी लेके आएंगे, बायोमोलिक्यूल्स के भी लेके आएंगे, उसके बाद फिर फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सारे लेकर के आएंगे। तो आप लोगों से एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस चैनल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो अरेंज द एमीन्स इन इंक्रीजिंग वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मिथाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन, एनिलीन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका मिथाइल एमीन जो है ना वो क्या है, CH3NH2। ठीक है, ब्यूटाइल एमीन क्या है, CH3 CH2 CH2 देन CH2, so this has 4 कार्बन। ठीक है, और एनिलीन क्या होगा, एनिलीन जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड है विद एन एमीन ग्रुप। ठीक है, दिस इज योर एनिलीन। ठीक है, अगर आप इसमें कंपेयर करो ना, इसमें कार्बन चेन ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो दिस विल हैव मोर स्टेबिलिटी और बोलो लो सॉल्युबिलिटी फ्रॉम CH3NH2। और इसमें क्या है, 6 कार्बन है, एंड दैट टू इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द रेजोनेंस। ठीक है, तो इसका सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका होगा, फिर सबसे ज्यादा सॉल्युबल जो है वो CH3NH2 का होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी बोला है ना, तो इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी किसका होगा, सबसे ज्यादा मिथाइल एमीन का होगा, एनिलीन का होगा, सॉरी, अच्छा ये होगा एनिलीन जो है ना, एनिलीन का सबसे कम होगा, देन ब्यूटाइल एमीन, देन मिथाइल एमीन। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल। ठीक है, तो ग्रुप 2 मेटल्स क्या होते हैं, बेरिलियम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मैग्नीशियम होगा, फिर आपका कैल्शियम होगा। ठीक है, बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, फ्रेंशियम होगा, देन योर बेरियम, देन योर रेडियम। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड ग्रुप। अच्छा, इस सेकेंड ग्रुप में अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, और साइज अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगा। अगर पोलराइजिंग पावर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो भी आपका कम होगा। छोटा सा ब्रीफ है कि मान लो कि आपका एक कैटायन है, ठीक है, एंड इट हैज टू पुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इट हैज टू पुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, जिसको इसको पुल करना है। तो जिस टाइम पे ये पुल करता है ना, ठीक है, जिस टाइम पे ये पुल करता है तो क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये डिस्पर्स होता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब डिस्पर्स होता है इट मेक्स इट वल्नरेबल, ठीक है, फॉर हीट। तो ये जो है ना, इसको वल्नरेबल बना देता है। इस वजह से क्या होता है कि जितना ज्यादा आपका पोलराइजेशन होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये सबसे कम होगा। ठीक है, तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी मैग्नीशियम कार्बोनेट का इसमें सबसे कम है, और सबसे ज्यादा जो है बेरियम में है। सो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल टू हीट। ठीक है, तो अभी जो डिस्कस किया ना, जिसका जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही वो अनस्टेबल होगा हीट के लिए, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो देख लो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है। ठीक है, तो AlNO3 एल्युमिनियम +3 है, इसका सबसे ज्यादा होगा। और उसके बाद जिंक और कॉपर, इसमें स्यूडोनोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो जितना ही ज्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर बनाएगा उतना ही वो अनस्टेबल होगा हीट के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, NaNO3। ठीक है, दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल। अच्छा, why is Li2CO3 less stable than Na2CO3? द सेम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, लिथियम है ना, देखो लिथियम जो है एक छोटा कैटायन है, ठीक है, और सोडियम जो है कंपेयर टू लिथियम इस ये बड़ा कैटायन है। तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, Li2CO3 का। ठीक है, अगर Li2CO3 का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो
जो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करेगा Li2CO3 विल बी मोर देन Na2CO3, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इसका ज्यादा है तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई Li2CO3 इज लेस स्टेबल। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, लार्जर एनायन साइज, लार्जर कैटायन साइज, नहीं, दोनों नहीं। हायर पोलराइजेशन बाय लिथियम प्लस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हायर पोलराइजेशन बाय लिथियम प्लस, ठीक है, इट हैज मोर टेंडेंसी टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड दैट्स व्हाई दिस हैज वल्नरेबिलिटी फॉर द हीट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई Li2CO3 इज लेस स्टेबल। अच्छा 55 देखो, विच ट्रेंड इन कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद फजानसूल, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। देखो पहला ऑप्शन सोडियम फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। तो सोडियम कॉमन है और फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का साइज बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ही पूछ रहा है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है लेकिन इसको घटते हुए दिखाया है, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन फॉर थर्मल स्टेबिलिटी होता तो दिस ऑप्शन वुड बी करेक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। देन योर सेकेंड ऑप्शन सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। तो अब देखो कोवेलेंट कैरेक्टर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का साइज घट रहा है, नेगेटिव चार्ज का साइज घट रहा है, इसका मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो घट रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर सोडियम आयोडाइड का है, फिर सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम फ्लोराइड। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे क्या है ना, कैटायन का साइज बढ़ रहा है। अगर कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाया है, ठीक है। तो ये भी जो है आपका रॉन्ग हो गया। अच्छा AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, तो AlI3 जो है ना, आयोडीन सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज है, तो AlI3 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे कम दिखाया है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। इसका मतलब है कि बी जो है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखो ये जो है ना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपर प्लस कंपाउंड और मोर कोवेलेंट देन कॉपर प्लस 2, ठीक है। कॉपर जो होता है ना, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाता है 4s1 3d10, 4s1 3d10। अगर 4s1 3d10 बनाया ना तो इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन होगा दैट विल बी इजी, ठीक है। विद लो आयनाइजेशन एनर्जी इट विल रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक Cu+ जब बनेगा तो दैट विल एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन Cu+2 में वो नहीं होगा, ठीक है। Cu+2 विल नॉट हैव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी वजह से क्या होगा, Cu+ जो है ना, Cu+ का जो पोलराइजिंग पावर है दैट विल बी मोर देन Cu+2, ठीक है। दैट्स व्हाई इट विल मेक द बॉन्ड मोर कोवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉपर प्लस कंपाउंड्स आर मोर कोवेलेंट, क्यों होता है, कॉपर प्लस इज लार्जर, नहीं, कॉपर प्लस है लोअर चार्ज, नहीं, कॉपर प्लस है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक है, दिस इज कॉपर प्लस, ठीक है, सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड कि कॉपर प्लस जो होता है उसमें स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें बाकी देख लें, बाकी किसी में नहीं है। चलो, द बॉन्ड एंगल इन pH3 इज लोअर देन इन NH3। अगर लास्ट लेक्चर देखे हो ना, तो pH3 जो होता है उसका बॉन्ड एंगल कम होता है, क्यों, क्योंकि फास्फोरस का साइज जो होता है बड़ा होता है, जिसके वजह से रिपल्शन कम होता है, ठीक है। इसी वजह से pH3 जो है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कंपेयर टू NH3। देखो आंसर क्या है, P इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं, pH3 हैज मोर लोन पेयर्स, नहीं, क्योंकि P में भी एक लोन पेयर है, NH3 में भी एक लोन पेयर है। लार्जर साइज ऑफ P reduces repulsion, so this is your आंसर। चलो अब कुछ जो है ना डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखो ना तो CCl4, CO2 और BF3 इन तीनों का डाइपोल मोमेंट जो होता है ना 0 होता है, क्यों, क्योंकि CCl4 है ना कार्बन विथ 4 क्लोरीन, ठीक है, इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका सारा एंगल 109 डिग्री है, ठीक है। तो व्हाट इट डज, बिकॉज इट हैज द सिमेट्री, ठीक है, तो इसके जो भी आपके डाइपोल मोमेंट होंगे, ठीक है, वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0, ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। CO2 देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना,
ठीक है, इट विल कैंसिल ईच अदर, सो दैट्स व्हाई द डाइपोल मोमेंट अगेन विल बी 0। अच्छा BF3 देखो, बोरॉन का लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तीनों फ्लोरीन के साथ है, मतलब क्या है, ये BF3 है, ठीक है, इसका एंगल कितना है 120 डिग्री है, एंड इट क्रिएट्स अ सिमेट्री। सिमेट्री होने की वजह से क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, और ये तीनों का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी 0, ठीक है, तो हियर आल्सो mu इज इक्वल टू 0। तो एक ही बचा, कौन बचा, CHCl3, ठीक है, तो आंसर इज योर CHCl3 व्हिच विल हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3, ठीक है। अच्छा इसको डिस्कस कर लेते हैं, चलो देखो, जैसे नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है और इसमें आपका 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा इसका जो है ना हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या है ना, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, इसका मतलब है कि इसमें सिमेट्री है, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल होने से भी वो सिमेट्री है, लेकिन इसमें जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ना, दिस विल बी लाइक दिस, और ये जो है ना इट सपोर्ट्स दिस लोन पेयर, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो इन सबों का जो है ना कंबाइंड डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो दैट्स व्हाई द म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बट बोल रहा है कि NH3 का NF3 से ज्यादा होगा, क्यों होगा, देखो NF3 है ना, अभी मैंने बोला कि ये जो है ना ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर में है, तो क्या होगा कि ये जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर देयर विल बी अ नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल बी द नेट डाइपोल मोमेंट फॉर NF3। तो देखो इसमें जो है ना हाइड्रोजन के वजह से ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो डाइपोल मोमेंट विल बी मोर, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, जिसके वजह से इसका डाइपोल मोमेंट विल बी लेस, ठीक है, तो NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या है, NH3 हैज अ पिरामिडल शेप एंड लोन पेयर इज इन सेम डायरेक्शन, lone pair is in same direction, this also has a pyramidal shape, this also has a pyramidal shape, but the lone pair is in the same direction of the dipole moment of these hydrogens, और यहाँ पे opposite direction में है, जिसके वजह से ये कम हो जाता है, ठीक है, तो आंसर इज NH3 has a pyramidal shape and lone pair is in same direction, ठीक है। now 61 arrange in decreasing dipole moment CH4 CH3Cl CH2Cl2 and CHCl3, ठीक है, इसमें जो है ना CH4 को देखो, तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें क्या है कि जो भी आपके डाइपोल मोमेंट है ना, ठीक है, जो भी आपका डाइपोल मोमेंट है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इट विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इट विल कैंसिल ईच अदर, तो इसके वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, CH4 का तो चलो 0 हो गया। अब जो है ना हम लोग करते हैं CH3Cl का, देखो CH3Cl में क्या है, और ये Cl है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा ना उसका डायरेक्शन देखो, ठीक है, तो ये जो है ना ये क्या करेगा, ये तीनों सपोर्ट करेगा, और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्लोरीन के डायरेक्शन में होगा, तो सबसे ज्यादा अगर बोलोगे ना तो डाइपोल मोमेंट किसका होगा, CH3Cl का ही होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर CH2Cl2 लेते हैं ना तो क्या होगा कि ये 109 पे है ना सारे के सारे, तो यहाँ पे Cl है, ये Cl है, इधर H है और इधर H है, तो ये दोनों जो है ना ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं करेंगे, देयर विल बी अ नेट मोमेंट, ठीक है, लेकिन दे विल कैंसिल, दैट्स व्हाई इसका जो होगा डाइपोल मोमेंट कम होगा। और अगर आप CCl3 लोगे ना तो ये जो है मान लो कि ट्रायगोनल, इसके इसमें एक सिमेट्री है ना, ठीक है, तो ये तीनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन क्या है कि वो जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ दिस क्लोरीन एटम्स, इसका सबसे
कम होगा, ठीक है। तो सबसे कम किसका होगा, CH4 का होगा, 0 होगा। उससे कम, उसके बाद किसका होगा, इसका होगा, उसके बाद फिर इसका होगा, इसके बाद फिर CH3Cl का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे कम जो है CH4 का होगा, सबसे कम CH4 का होगा, फिर CH3Cl का होगा, ठीक है। नहीं, एक गलत ऑप्शन दिया हुआ है, CH4 का होगा, तो सबसे ज्यादा CH3Cl का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी गलत दिया हुआ, क्योंकि सबसे पहले CH3Cl होना चाहिए, फिर CH2Cl2 होना चाहिए, फिर CaCl3 होना चाहिए, फिर CH4 होना चाहिए। कोई ऑप्शन करेक्ट दिया ही नहीं है इसमें। सॉरी बच्चों, इसमें जो है ना, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन बिलीव मी दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, वो आपका CH3Cl का सबसे ज्यादा होगा, फिर CH2Cl2 का होगा, फिर आपका जो है ना CaCl3 का होगा, CH4 का सबसे कम होगा, ठीक है। तो सम हाउ, ठीक है, द ऑप्शन गिवन आर नॉट मैचिंग विद दिस, ठीक है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर्स, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि किसमें नेट डाइपोल मोमेंट जो है ना नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो देखो XeF2 है ना, XeF2 में क्या है, इसमें आपका 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, प्लस आपका क्या है, 3 लोन पेयर है। अगर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर होगा ना, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 5। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। और अगर sp3d होगा ना, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सो दिस इज योर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, दिस इज योर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अभी देखो क्या है कि इसमें 3 लोन पेयर है ना, वो 3 लोन पेयर कहाँ अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज होंगे इसमें, ठीक है। वो 3 लोन पेयर जो है ना इक्वेटर में अरेंज होंगे इन अ ट्राइंगल, ठीक है। और ये जो है ना, ये भी एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेंगे। अब बचा आपका 2 फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, तो ये भी जो है ना अपने डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेंगे। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। अच्छा XeF4 देखो, XeF4 है ना, तो 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, प्लस आपका क्या है, 2 लोन पेयर है, ठीक है, 2 लोन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। अगर sp3d2 होगा तो इसका जो ज्योमेट्री होगा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो है आपका एक्सिस है। तो इसमें क्या होंगे कि फ्लोरीन जो है ना, वो आपके ऑक्यूपाई कहाँ पे होंगे, स्क्वायर में, और जो 2 लोन पेयर है वो कहाँ एक्वायर होंगे, वो यहाँ। तो ये देखो, ये जो है ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये जो है, ये भी सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है, तो सारे जो है ना डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द जियोमेट्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। तो इसी वजह से ये म्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा थर्ड आते हैं SF4 में, ठीक है। SF4 में क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, प्लस आपका 1 लोन पेयर है, ठीक है, 1 लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 5, ठीक है। अगर 5 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। अच्छा sp3d हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें 1 लोन पेयर है। और क्या होता है कि जो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है ना, उसमें जो लोन पेयर होता है वो पहले ट्राइंगल में ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है। तो SF4 का देखो क्या होगा कि अगर मान लो ये आपका ट्राइंगल था और ये एक्सिस है, ठीक है, और F4 है ना, तो सपोज दिस इज योर लोन पेयर, दिस इज योर फ्लोरीन, दिस इज योर फ्लोरीन, दिस इज योर फ्लोरीन, एंड दिस इज योर फ्लोरीन। सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस। कभी भी शेप में याद रखना कि कभी भी शेप में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होते, शेप जो बनाते हैं वो एटम्स बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते शेप में। तो ये जो है ना, ये शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कंट्रीब्यूट क्या करेगा, ये आपका एक लाइन है, ठीक है, और ये देखो इस तरीके से है, तो दिस इज कॉल्ड योर सीसॉ शेप। तो ये जो है ना, ये आपका सीसॉ शेप है। अगर सीसॉ शेप है तो मान लो कि ये तो फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन ये जो है ना, ये जो है, और इस लोन इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है, सपोज
this has dipole moment in this direction, this has dipole moment in this direction, so net dipole moment will be somewhere in this direction, and because of this lone pair there will be a dipole moment in this direction, but ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर आंसर, द आंसर इज SF4, ठीक है। SF4 विल हैव द नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब आते हैं BF3 पे। देखो BF3 में क्या है ना, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऑल विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है, ऑल विल कैंसिल ईच अदर, सो द नेट डाइपोल मोमेंट इज अगेन जीरो। तो इसमें भी जीरो है, ठीक है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो किसमें होगा, SF4 में होगा। अच्छा 63, विच जियोमेट्री इंश्योर जीरो डाइपोल मोमेंट इन AX5, AX5 है ना, मतलब क्या है, 5 बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर प्लस जीरो लोन पेयर। तो अगर 5 बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है, और ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके जो भी अटैच्ड है, ठीक है, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, इसके जस्ट पहले डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आंसर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ठीक है। विच वन हैज अ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री एंड अ नेट डाइपोल मोमेंट, इस किसमें डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगा, ठीक है। ऐसे आंसर तो SF4 आप दिख रहा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन वी कैन डिस्कस इट हियर। PF5 देखो, 5 बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, द सेम केस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। SF4, ठीक है, द नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो एंड इट हैज अ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, क्यों, क्योंकि जो है ना इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और इस लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है ना, देयर विल बी रिपल्सन, और सारे एंगल जो है ना थोड़े थोड़े छोटे हो जाएंगे, मतलब इसका एंगल बेसिकली 120 डिग्री होता है, इट विल बी लेस देन 120, इसका एंगल जो होता है ना 180 डिग्री होता है, इट विल बी लेस देन 180, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मतलब ये जो एंगल है ना, दिस इज एक्चुअली 90 डिग्री, ठीक है, जो आपका इक्वेटर और एक्सिस के बीच में है वो 90 डिग्री, दैट विल बी आल्सो लेस देन 90 डिग्री। तो सारे एंगल थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, there is a minor difference in the angles, ठीक है, but it has a distorted geometry and net dipole moment। so इसमें जो है ना net dipole moment होता है because of the seesaw shape, ठीक है, just we discussed। अच्छा, so which of the following molecule has a net dipole moment despite having symmetrical geometry। अच्छा, इसमें सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, जब भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगा ना तो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि नेट डाइपोल मोमेंट है डिस्पाइट हैविंग द सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, क्या होगा आंसर, SF6, SF6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये सारा कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो दिस विल बी डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। PF5 अगेन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू जीरो। XeO3 को देखो, XeO3 जो है ना, इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है, तो इसमें जो है ना 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, लेकिन शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और देखो ट्राइगोनल पिरामिडल जो होता है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल इज योर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। देखो कैसे बता रहे हैं, जैसे मान लो ये जो है ना, ये बेसिकली आपका ट्राइगोनल पिरामिडल है, अगर आप इसको किसी भी तरीके से देखोगे ना, पिरामिड देखो ना, पिरामिड, दिस इज जस्ट अ पिरामिड, ठीक है, तो पिरामिड इज सिमेट्रिकल क्योंकि इसके सारे एंगल सेम है, किसी भी तरफ से देखो तो देयर विल बी अ सिमेट्री। तो ट्राइगोनल जो पिरामिडल है इट हैज द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, बट स्टिल इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इट हैज, देखो यहाँ पे जैसे XeO3 है ना, Xe एंड दिस हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मान लो कि ये जो है ना, ये एक दूसरे को बिकॉज दिस हैज अ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, इट विल कैंसिल ईच अदर, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर देयर विल बी अ नेट डाइपोल मोमेंट दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो XeO3 में सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने के बावजूद भी, ठीक है, इट हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो हियर योर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो।
CH4 हैज ए जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सो दिस अगेन म्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन पूछा है विच हैज ए हायर डाइपोल मोमेंट, सिस ब्यूटेन और ट्रांस ब्यूटेन। सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C, here your CH3, okay, here your H, there H and here CH3. What is this? It is cis butene, ठीक है। और ट्रांस क्या होगा? CH3, CH3, H and H. Okay, so this is your trans. देखो ये जो है ना, ये बेसिकली क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। दिस विल कैंसिल ईच अदर, तो अल्टीमेटली द डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो फॉर दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी जीरो, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी जीरो, इस डायरेक्शन में आपको एक नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, ठीक है। तो हियर द डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, हियर द डाइपोल मोमेंट इज जीरो। सो विच हैज ए हायर डाइपोल मोमेंट, सिस, ठीक है, क्योंकि सिस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन ट्रांस में तो डाइपोल मोमेंट जीरो है ना। अच्छा, among the following which has the highest molecular dipole moment, highest बताना, ठीक है। HF H2O CH3Cl। अच्छा दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली गुड। क्यों? देखो फ्लोरीन जो होता है ना हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब क्या है कि आपका H है और यहाँ पे F है, ठीक है। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट एंड दैट दिस डाइपोल मोमेंट विल बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है फ्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो ये वाटर है, ठीक है। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखो ना, तो यहाँ पे जो है ये दो लोन पेयर है, ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बड़ा ध्यान से सुनना, ये जो हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सो द डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो मैक्सिमम एरिया ऑक्युपाई किए हुए, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा ये काफी बड़ा होगा, ठीक है। और ये जो है ना दे विल सपोर्ट इन दिस डाइपोल मोमेंट। इस वजह से क्या होता है ना कि H2O जो है, ठीक है, उसका डाइपोल मोमेंट HF से ज्यादा हो जाता है। इंस्टेड मतलब जैसे दो इट हैज द फ्लोरीन विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, स्टिल द वाटर हैज हायर डाइपोल मोमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है CH3Cl, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट जो है ना वो बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन NH3 को देखते हैं, NH3 में क्या है ना, दिस हैज अ ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, बिकॉज ऑफ दिस शेप, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होने के वजह से ये जो डाइपोल मोमेंट ये क्रिएट करेगा ना हाइड्रोजन, ठीक है, दे विल कैंसल ईच अदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री दे विल कैंसल, तो देयर विल बी नेट डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ ओनली वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। इस वजह से इसका जो आंसर होगा ना among the following which has the highest molecular dipole moment is your water, and this is very very good question, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट ऑफ एसीटोन इज हायर देन दैट ऑफ प्रोपेनॉल, ठीक है। अच्छा ये जो है ना एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और आपका जो प्रोपेनॉल है, ठीक है, मतलब आपका CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये जो है आपका प्रोपेनॉल है। तो इसमें C डबल बॉन्ड O H ग्रुप है, देखो C डबल बॉन्ड O H ग्रुप है। अच्छा इसके वजह से होगा क्या ना, जो आपका मिथाइल होता है ना दे आर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ठीक है, सो दे विल पुश द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा ना एक पोलराइजेशन डेवलप होगा, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं ना दोनों तरफ से हो रहे हैं, इसमें सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो पोलैरिटी डेवलप होगा दिस विल बी लेस देन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज मोर पोलर इन कीटोन्स, ठीक है, कीटोन में वो ज्यादा पोलर होता है, ठीक है। सिमेट्री ऑफ कार्बन चेन नहीं,
sp2 sp3 sp2 sp3 ओवरलैप, नो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे कहीं पे भी रिजोनेंस तो स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। इन ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन द डाइपोल मोमेंट इज नियरली, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन है ना, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, Cl Cl H H, दिस इज योर ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो इसमें देखो ट्रांस है ना, दिस विल कैंसिल ईच अदर, सिंपल, ठीक है, एंड दिस विल आल्सो कैंसिल ईच अदर, तो दैट्स व्हाई द डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। तो यहाँ पे जीरो होगा, नियरली क्या होता है, दिस विल बी जीरो, ठीक है। अब ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पोलर बॉन्ड बट नो नेट मॉलिक्यूलर डाइपोल, ठीक है। पोलर बॉन्ड किसमें है, इसमें सारे में ही पोलर बॉन्ड है, वो देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, CF4 का, क्योंकि सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो दिस विल बी योर CF4, ठीक है। द शेप ऑफ SF4 अकॉर्डिंग टू VSEP, अच्छा ये जो है ना, ये दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन, ठीक है, दिस वन इज अ ट्रिक क्वेश्चन। एक्चुअली अभी तक हम लोग डिस्कस करते हैं ना, SF4 जो है, ठीक है, SF4 का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, सीसॉ होता है, ठीक है, दिस इज योर सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज योर सीसॉ। लेकिन अगर VSEPR को देखें ना, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, व्हाट इट टेल्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन के वजह से जो भी एटम्स होते हैं ना, दे अरेंज देमसेल्व्स इन द मोस्ट स्टेबल पोजीशन, ठीक है, टू मिनिमाइज देयर एनर्जी, दिस इज योर VSEPR, ठीक है। बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, जो हम लोग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वगैरह करते हैं ना, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज नॉट VSEPR, ठीक है। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज, और हाइब्रिडाइजेशन, that is from the valence bond theory but not from the VSEPR. VSEPR can explain some molecular structure, ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मान लो कि आपका AX2 होता है, तो दिस इज योर लीनियर, ठीक है, AX3 होगा, ठीक है, ये होगा आपका ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर। आपका AX4 है, ठीक है, दिस इज योर टेट्राहेड्रल, ठीक है, दिस इज योर टेट्राहेड्रल। AX5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। AX6 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये जो शेप्स होते हैं ना, जो एक्चुअल ज्योमेट्री होता है, ठीक है, विद जीरो लोन पेयर, ठीक है, जहां पे क्योंकि जीरो लोन पेयर आता है ना, वहां पे रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, तो दे विल डिस्टॉर्ट द स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाउ दे अरेंज देमसेल्व्स, ठीक है, टू मिनिमाइज द बॉन्ड पेयर रिपल्सन, दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर VSEPR। तो VSEPR सीसॉ शेप को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो किसको एक्सप्लेन कर सकता है, SF4 है ना, देखो AX4 जैसा है ना, ये AX4, तो दिस विल बी योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये जो है ना, ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें देखो सीसॉ भी दिया हुआ है, ठीक है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ SF4 इज सीसॉ, बट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय VSEPR, ठीक है, दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, बट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय VSEPR। तो अगर AX4 स्ट्रक्चर है, तो दैट शुड मेक द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। विच स्पीसीज हैज ए स्क्वायर प्लेनर शेप, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर शेप कौन बनाएगा, देखो CH4 है, टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री, ठीक है। XeF4 है, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर जो है ना, वो आपके स्क्वायर में आ जाएंगे, ठीक है। और जो 2 लोन पेयर है, ठीक है, बिकॉज लोन पेयर डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द शेप फॉर्मेशन, ठीक है, आप समझने के लिए यूज करते हो उसको, लेकिन वो शेप में कोई रोल प्ले नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन क्या शेप बनाएगा, ठीक है। तो जो शेप है वो आपका स्क्वायर प्लेनर किस में हो गया, XeF4 में हो गया। SF4 का अभी डिस्कस किया, सीसॉ शेप होता है, ठीक है, और BF3 क्या होगा, वो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें स्क्वायर प्लेनर शेप अगर होगा तो ये XeF4 में होगा, ठीक है। और ये जो सारे है ना, अगर आप XeF4 को देखो या SF4 को देखो, ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपका VSEPR जो है ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। इन VSEPR थ्योरी लोन पेयर्स डू नॉट अफेक्ट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है, VSEPR थ्योरी है ना, VSEPR थ्योरी में लोन पेयर का कोई डिस्कशन है ही नहीं, ठीक है। ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्डिंग पेयर्स, ऑक्यूपाई, अच्छा देखो VSEPR थ्योरी जो है ना, इट टेल्स दैट ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्डिंग, कैसे बता रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आपका CH4 है, ठीक है, दिस है CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 109 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो कि एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर फ्री है ना, तो दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लो आपका NH3 है, ठीक है,
तो NH3 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, AbsP3 है। ऑल्दो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में VSEPR में कुछ नहीं पता है, इट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दिस हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट हैपेंस इफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज देयर ना, इट ट्राई टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो इसका जो एंगल है 109 से चेंज होकर के क्या हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप ऑक्सीजन लो, ठीक है, जहां पे आपका 2 लोन पेयर है, ठीक है, तो इसका जो एंगल है, ठीक है, ये और कम हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 104 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इट टेल्स कि जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही एंगल कम होगा, ठीक है। अभी आप एग्जांपल याद करो, इसके जस्ट पहले आया था ना XeF2, ठीक है। XeF2 में 3 लोन पेयर है, ठीक है। अगर VSEPR सही होता तो XeF2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसके जो 3 लोन पेयर है वो ट्राइगोनल में तीनों लोन पेयर एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से अगर चलते तो इसका एंगल जो है ना, इसका एंगुलर होना चाहिए था, और इसका एंगल 104 से कम होना चाहिए था, क्योंकि इसमें 3 लोन पेयर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, योर VSEPR फेल्स, ठीक है, कि 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी जो है ना ये लीनियर स्ट्रक्चर है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये लीनियर स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई योर VSEPR कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। अच्छा, which of the following species है linear shape and 3 lone pairs on the central atom, देखो सेम क्वेश्चन आ गया अब, XeF2, ठीक है। अच्छा, XeF2 तो है ही, ठीक है। XeF2 में क्या है कि आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है ना, तो अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो 3 लोन पेयर जो है यहाँ एडजस्ट हो गए, और आपका फ्लोरीन इधर आ गया, तो ये क्या बनाएगा, आपका लीनियर शेप बनाएगा। लेकिन आपका I3 माइनस देखो, I3 माइनस जो है ना, वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, आयोडीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ठीक है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो टोटल हो गए 8, ठीक है। अब टोटल अगर आपके 8 हो गए, तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड 8 हो गए ना, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, ठीक है। इसमें भी क्या हो गया आपका, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, सेम स्ट्रक्चर बनाएगा, क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर। यहाँ पे क्या था, दिस ऑल्सो योर हैव 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, और ये जो है ना, ये सेम फिर उसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। आपका जो ट्राइंगल है दैट विल बी एडजस्टेड विद 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो एक्सियल है एटम्स, ठीक है, दे विल बी अरेंज्ड विद दिस आयोडीन and this iodine and there will be a center iodine, तो this is your linear structure। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे, बोथ A and B, ठीक है। ClF3 को देखो, ClF3 जो है ना, 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, प्लस 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 2 लोन पेयर है, तो ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा, लेकिन इसमें 3 बॉन्ड पेयर है। मतलब क्या है कि जो 2 लोन पेयर है ना, जो 2 लोन पेयर है, दे विल बी एडजस्टेड लाइक दिस, और इसमें 3 बॉन्ड है, एक फ्लोरीन इधर हो गया, ClF3 है ना, एक फ्लोरीन इधर हो गया, एक फ्लोरीन इधर हो गया, तो दिस विल बी योर टी शेप, ठीक है। तो ClF3 विल हैव द टी शेप, ये टी शेप, सीसॉ शेप, दे कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय योर VSEPR, ठीक है, कोई भी डिस्क्राइब नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर फॉर द टाइमिंग योर बोथ A and B है, ठीक है, XeF2 एंड I3 माइनस। अच्छा, 75, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग प्लस लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, SF4, अरे यार 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 5 हो गया, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 5 हो गया। ये कोई क्वेश्चन है क्या, देखो इसमें एक चीज जो है ना, एक चीज अभी बता देते हैं, जैसे फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन इट कैन नेवर मेक मोर देन अ सिंगल बॉन्ड, इट कैन नेवर मेक मोर देन अ सिंगल बॉन्ड। आप जहां पे भी देखोगे ना, जैसे आपका अगर XeOF2 है तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन विल ऑलवेज मेक वन सिंगल बॉन्ड ओनली, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है, और अगर इसको आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आएगा 1s2 2s2 और p5, देखो 2s2 p5 आ रहा है, तो अगर आप इसका डिजेनरेटेड ऑर्बिटल लिखोगे, ठीक है, तो दिस विल बी 2s2, और यहाँ पे जो है ना, ये है 2p5, ठीक है, तो 2 2 4 और 1 5। अब ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो देयर विल बी नो 2d,
ठीक है, तो डी तो है नहीं इसमें, ठीक है, देयर इज नो डी ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करवा करके आप जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकते हो। तो इसके पास एक ही अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो जो है ना ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे जंप करके इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं। इसी वजह से ये कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ठीक है। फ्लोरीन जो है दैट कैन नेवर मेक मोर देन वन बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ 2s2 2p5 एंड देयर इज नो डी ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड ग्रुप। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर है लेकिन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो NH3 जो है वो तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, नॉट प्लेनर, ठीक है। PCl3 जो है, PCl3 ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये होगा आपका 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो अगेन प्लेन ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये भी नहीं होगा। SO2 और ClO2, ठीक है, SO2 जो है ना इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और तो ये V शेप का बना ना एंगुलर, ठीक है। क्लोरीन जो होता है इट हैज इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन सच ए वे, ठीक है, कि वो जो है ना वो स्ट्रक्चर को प्लेन नहीं रहने देता, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है ना वो SO2 होगा। Which of the following molecule has a trigonal bipyramidal electron pair geometry but T-shaped molecular shape? तो देख लो ना ClF3 अभी डिस्कस किया था, ठीक है, T शेप होता है। PCl5 जो है वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। XeF2 का क्या होगा, लीनियर होगा। IF5 क्या होगा, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है ना, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो इफ इट हैज 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 6, ठीक है, तो इट्स sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, दिस विल बी योर स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया ClF3। XeF2 क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है। PCl5 ट्राइगोनल तो PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। ClF3 जो हो गया वो T शेप हो गया। XeF2 लीनियर हो गया और IF5 जो है स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन Xe इन XeO3, XeO3 जो है ना कैसा होगा, Xe 3 ऑक्सीजन जहां पे भी हो ना डबल बॉन्ड लगा देना, दिस इज XeO3, तो 3 बॉन्ड पेयर, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो दिस इज योर 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 अगर हो गया तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा बेसिकली, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है, 1 होगा, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर BSEPR थ्योरी, ठीक है, प्रिडिक्ट शेप यूजिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड लोन पेयर्स, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, दिस इज करेक्ट, ठीक है। एप्लीकेबल ओनली फॉर द S and P ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन बॉन्ड पेयर, या दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इट इंक्लूड्स डी ऑर्बिटल, नहीं, डी ऑर्बिटल को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है, it doesn't include d orbital, this is correct। if a molecule has a bond order of 0, अगर bond order 0 है इसका मतलब क्या है कि उसमें जो अभी molecular orbital theory के क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके मतलब, ठीक है। तो मतलब कि अगर bond order 0 है, ठीक है, तो Nb माइनस Na/2 होता है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो there will be bond order 0, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं हो सकता if the bond order is 0 और less than 0, ठीक है, less than 0 अभी बताऊंगा, ठीक है। bond order 0 है तो it means it is stable and forms easily, no, it has strong covalent bonds, no, it is unstable and does not exist, ठीक है, it is unstable and does not exist under normal condition, this is the correct option, ठीक है। which of the following statement is correct for पाई स्टार, तो स्टार कहाँ लगाते हैं, एंटी बॉन्डिंग में लगाते हैं, ठीक है। पाई स्टार ऑर्बिटल दे आर ऑलवेज लोअर इन एनर्जी, देखो
जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता है ना, जैसे मान लो कि ए आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LCAO बोलते हैं, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये कंबाइन होते हैं ना, तो एक ये अगर मान लो कि आपका एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी है, तो इसमें एक लोअर एनर्जी में होता है, एक हायर एनर्जी में होता है। लोअर एनर्जी में जो होता है ये आपका बॉन्डिंग है, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, और ये जो है आपका एंटी बॉन्डिंग है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग है तो लो एनर्जी में है या हाई एनर्जी में, क्योंकि दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे आर कंबाइनिंग एंड मेकिंग वन लोअर एनर्जी वन हायर एनर्जी। तो एंटी बॉन्डिंग जो है वो हमेशा हायर एनर्जी में है ना, ठीक है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पाई स्टार ऑर्बिटल, दे आर ऑलवेज लोअर इन एनर्जी। नहीं भैया, लोअर इन एनर्जी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दे हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ना ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर दो न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे तब तो बॉन्ड बनाएगा ना, तो बॉन्डिंग में ज्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा थोड़ी होगा। तो यहाँ पे दे हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई, नहीं, गलत हो गया, ठीक है। दे हैव अ नोड बिटवीन न्यूक्लियाई, ठीक है, दे हैव अ नोड बिटवीन न्यूक्लियाई यार। तो ये जो है ना, ये आपका सही हो गया, दे स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, क्योंकि पाई स्टार जो होता है ना वो एंटी बॉन्डिंग है, मतलब वो जो है ना रिपेल करेगा, दे विल नॉट अलाउ द मॉलिक्यूल टू फॉर्म, ठीक है। तो वो जो है ना वो नहीं हो पाएगा, तो दे स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल गलत है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे हैव अ नोड बिटवीन न्यूक्लियाई। नोड मतलब क्या है ना, जैसे जब एंटी बॉन्डिंग होता है, बेसिकली जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, एक मान लो इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, बॉन्ड बन नहीं पाता है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स अ नोड, इट क्रिएट्स ए नोड। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, विच पेयर इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट डिफर्स इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसको करने से पहले ना एक बार थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना उसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, उसको रिकैप कर लेते हैं, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। तो क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना, इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ LCAO, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, जैसे एक एटम है, मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, या फिर आप कोई भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, जैसे आप हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है ना, दिस इज ए मॉलिक्यूल, इट हैज मेड फ्रॉम टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो मान लो कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, एंड दिस हैज वन हाइड्रोजन एटम, इट हैज वन इलेक्ट्रॉन, दिस आल्सो हैज वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो व्हेन दे अप्रोच ईच अदर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करेगा, और उससे क्या होगा कि जो है ना ये, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या करते हैं ना कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बेस पे चलता है, ठीक है, और ये जो है ना ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेस पे चलता है। और वो जो है वो उसमें क्या है ना कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज एक्टिंग लाइक अ पार्टिकल। यहाँ पे वेव प्रॉपर्टी को के ऊपर चलता है, जैसे इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। अगर इन फेज है, ठीक है, तो दे विल मेक द बॉन्डिंग, और अगर आउट ऑफ फेज है तो दैट विल मेक द एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो आई डोंट हैव सो मच टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, अदरवाइज आई विल अपलोड द क्लास फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। एक जो है लोअर एनर्जी लेवल पे, मतलब जो एटम एटम का जो एनर्जी है उससे लोअर एनर्जी लेवल पे एक ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक जो है ना हायर लेवल पे बनेगा। ये जो लोअर लेवल पे बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्डिंग, ठीक है, और जो हायर लेवल पे बन रहा है उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग जो है दैट विल बी इन हायर स्टेट। और उसके बाद फिर क्या होगा कि पहले जो है ना हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तो फिल होंगे, ठीक है, और सबसे पहले क्या होगा, लो एनर्जी वाले में फिल होंगे, बाद में फिर हायर एनर्जी वाले में फिल होंगे। तो क्या होगा, देखो ये एक है ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो आपका NB माइनस Na,
ठीक है, एन बी माइनस एन ए बाई टू होता है, मतलब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितना है 2 है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 0 है, तो ए आपका 2 माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल टू योर 1, ठीक है। तो इसमें जो है ना बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट 0, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 और लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 you cannot get theoretically, that is experimental, ठीक है। तो 2 माइनस 0 बाई 2 that is 1, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो this molecule will be formed, ठीक है, this molecule will be formed. I am trying to summarize the molecular orbital theory for you in a nutshell, okay. I mean it's not so easy to explain everything while discussing the questions, so please forgive me for that. अच्छा ठीक है, तो अगर मान लो कि हीलियम है, ठीक है, तो हीलियम जो है ना 2 एटम, मान लो कि इसका एटम है, इसमें इसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरा हीलियम के साथ मान लो अप्रोच कर रहा है टू मेक द हीलियम मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, तो इसमें भी क्या बनाएगा, इसमें भी जो है ना एक आपका बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, तो बॉन्डिंग में आपका 2 हो गया, एंटी बॉन्डिंग में 2 हो गया, ठीक है, तो दिस इज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो इसमें 2 हो गया। अगर इसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, ठीक है, तो दैट इज एन बी माइनस एन ए, तो 2 माइनस 2 बाई 2, तो 0 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो है ना बॉन्ड ऑर्डर थियोरेटिकली 0 होता है। हीलियम का केस में बॉन्ड ऑर्डर इज थियोरेटिकली 0, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब आप देखते हो ना तो हीलियम के केस में क्या होता है, खास करके हीलियम के केस में, कि जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, दैट कैप्चर्स मोर स्पेस, ठीक है, दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंटली वी बिलीव कि हीलियम जो होता है उसका एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मोर देन बॉन्डिंग, इसी वजह से हीलियम कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बना सकता है, क्योंकि उसका एंटी बॉन्डिंग जो है वो बॉन्डिंग से ज्यादा है क्लाउड, ठीक है, तो वो आप कभी भी नहीं बना सकते एटम को। लेकिन तो इस वजह से अगर एक्सपेरिमेंटली आप देखोगे तो हीलियम का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना दैट इज लेस देन 0, माइनस में आएगा एक्सपेरिमेंटली, बट थियोरेटिकली इट हैज 0। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप लिथियम का चेक कर सकते हो, बेरिलियम का चेक कर सकते हो, बेरिलियम का अगेन इसमें 4 है ना, तो 1s2 2s2, ठीक है, उसी तरीके से आप लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं नाइट्रोजन का बता देता हूं, तो अगर आप नाइट्रोजन का देखोगे तो नाइट्रोजन में क्या होता है ना कि मान लो जैसे आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, तो ये 1s2 2s2, ठीक है, और आपका p3 हो गया 2p3, ठीक है, दिस इज योर नाइट्रोजन। तो इसमें सबसे पहले जो एकदम मिनिमम एनर्जी लेवल पे होगा क्या होगा 1s होगा, ठीक है, तो 1s का मान लो कि ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ये बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग, मतलब सबका s का अलग होगा, 2s का अलग होगा, 2p का अलग होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना भर गए, ठीक है, तो ये 1s2 हो गया, ठीक है, और ये सिग्मा स्टार 1s2 हो गया, ये सिग्मा 1s2 हुआ, ये जो है ना ये सिग्मा स्टार 1s2 हुआ। उसके बाद आपका 2s2 आएगा, 2s2 में भी वही होगा, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये क्या होगा, एक आपका बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे अरेंज होगा, तो बॉन्डिंग में 2 आ गए, एंटी बॉन्डिंग में 2 आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सारे के सारे फील्ड है, और उसके बाद फिर क्या आएगा पी ऑर्बिटल आएगा। तो जो पी ऑर्बिटल होते हैं ना वही मेन कहानी है। पी ऑर्बिटल जो होते हैं 2 तरीके से दो तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है, एक हम लोग बोलते हैं 2 1 2 1, ठीक है, एक बोलते हैं 1 2 2 1, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स मिला के वो अगर 14 है या 14 से कम है, मतलब अप टू नाइट्रोजन, ठीक है, तो इट फॉलोज 2 1 2 1, और अगर मान लो 14 से ज्यादा है तो इट फॉलोज 1 2 2 1, ठीक है। ये क्या है आपका जो पी ऑर्बिटल है ना पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है, मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी पी एक्स पी वाई पी जेड 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो देखो अगर आपका नाइट्रोजन है,
मतलब अप टू 14, तो कैसा होता है ये 2 1, ठीक है, और 2 1 इस तरीके से अरेंज होते हैं। और मान लो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का पी में कितना होगा, 3 होगा ना, 2s2 2p3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा एटम है इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ना ये अरेंज होंगे कैसे, पहले लो एनर्जी लेवल पे, बाद में फिर हाई एनर्जी लेवल पे। तो लो एनर्जी लेवल पे कैसे होंगे, इस तरीके से। तो ऊपर में जो है ना एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है देखो। तो अगर इसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे और आप 1s2 2s2 और उसके बाद 2p3 करो, या 1s2 2s2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप सिर्फ 2p3 का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 6, ठीक है, 6 माइनस 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ना 3 है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो नाइट्रोजन जो है ना दैट कैन मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर नाइट्रोजन। तो चलो इस ब्रीफ डिस्कशन के बाद जो है ना हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट डिफर इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी ऑलवेज सेम, और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, तो दे विल नॉट बी डिफर इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो, ठीक है। तो थियोरेटिकली तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो लेकिन साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोग कभी कभी देखते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। और वो इस केस में जो है ना ये आपका NO प्लस एंड CN माइनस, देखो NO प्लस 14, CN माइनस इज ऑल्सो 14, ठीक है, बट दे शो समटाइम द, ये जो है ना ये आपका डायमैग्नेटिक है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। CN माइनस CN अगर थियोरेटिकली देखेंगे दोनों को डायमैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि 14 है ना, 14 अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, अगर 14 है, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये जो है ना ये कैसे फिल हो जाएंगे, इसमें फिल हो जाएंगे सारे के सारे। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3, ठीक है, और देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो देयर विल बी डायमैग्नेटिक। अगर इफ देयर विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन इट विल बी अ पैरामैग्नेटिक, ठीक है। Now next question, which of the following has delocalized pi bonding as explained by molecular orbital theory, ठीक है, delocalized pi bonding बोल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे NO2 माइनस है, ठीक है, ये तीनों में ही जो है ना डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इन तीनों में ही जो है डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 3, CN माइनस, देखो CN माइनस में कितना है, 8 7 8 6 14 14, ठीक है। तो अगेन द 14 6 माइनस 0 बाई 2 3, ठीक है, N2 देखो अगेन 14, ठीक है, 6 माइनस 0 बाई 2 अगेन 3, NO प्लस देखो, ठीक है, नाइट्रोजन 7 एंड ऑक्सीजन प्लस 7 7 7 14, ठीक है, अगेन सो दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एंड ऑल हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, सो नन ऑफ दिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देन बॉन्डिंग, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि जो आपका हीलियम होता है थियोरेटिकली इट शुड हैव, ठीक है, 0 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिथियम 2 प्लस लोगे, ठीक है, H2 माइनस लोगे बेरियम, अगर इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर सबका निकालने दे दिया जाए ना, एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑल दिस, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देन बॉन्डिंग, तो देयर इज एक्सपेरिमेंटल आंसर, दिस इज हीलियम 2, ठीक है। तो दिस यू कैन नॉट फाइंड थियोरेटिकली, लेकिन हीलियम 2 जो होता है उसमें एंटी बॉन्डिंग जो क्लाउड होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्डिंग क्लाउड, उसी वजह से वो कभी भी जो है ना आपका मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता है। चलो 86, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज, चलो आ गया वो क्वेश्चन सेम, ठीक है, लिथियम बेरिलियम हीलियम, हीलियम 2 प्लस एंड हीलियम, तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। हम लोगों को क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर सबको का निकालना है। लिथियम 2, ठीक है, लिथियम में कितना होता है 1s2 2s1, ठीक है, 1s लिथियम जो है वो क्या होता है 1s2 2s1 होता है, ठीक है। तो 1s2 तो आपका जो है, ठीक है, दैट विल बी कैंसल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1s2 है, सो योर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग विल हैव द सेम 2s1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक है, ठीक है, इधर भी एक है, ठीक है, और ये जो है ना ये आपके बॉन्डिंग में आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं होगा,
ठीक है। तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 माइनस 0/2 दैट इज 1, ठीक है। तो इसका जो लिथियम 2 है ना, लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1, ठीक है। अच्छा दूसरा निकालते हैं Be2, ठीक है। अगर Be2 देखो ना, यही देख लेते हैं Be2 क्या होता है। Be2 जो है आपका 1s2 2s2 होता है, मतलब 1s2 तो ऐसे ही फिल होगा, 2s2 में क्या था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी फिल हो गए और ये भी, ठीक है। तो Be2 क्या हो गया, 2 माइनस 2/2, ठीक है, 0/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो Be2 का जो हो गया बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। Be2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। अच्छा हीलियम 2 प्लस करते हैं, ठीक है, यही सारे कर लेते हैं। हीलियम 2 प्लस, देखो हीलियम 2 प्लस है ना, मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। हीलियम में क्या होता है 1s2 होगा, ठीक है, 1s2 होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा, मतलब मान लो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इस एटम का, ठीक है, और ये ऐसा ही है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग पहले फिल होगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में एक रहेगा, तो 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स 0.5, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हीलियम 2 प्लस का कितना हो गया, 0.5 हो गया, ये 0.5 है। अच्छा उसके बाद फिर आपका He2, ठीक है। तो He2 का अगर थियोरेटिकली लेंगे, ठीक है, He2 का अगर थियोरेटिकली लेंगे तो क्या होगा, He2 ना, तो 4 है 1s2, ठीक है, He क्या होगा 1s2, इधर मतलब 2 और इधर भी 2, तो ये फिल हो जाएगा। तो 2 अपॉन में 2, तो दैट विल बी 0, तो इसका जो है He2 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से देखो तो इसमें सबसे स्टेबल कौन बनाएगा, लिथियम बनाएगा, ठीक है, सबसे स्टेबल जो है लिथियम होगा, लिथियम 2। उसके बाद जो है आपका हीलियम 2 प्लस होगा, हीलियम 2 प्लस। उसके बाद जो है आपका Be2 और He2 थियोरेटिकली वी आर सेम, ठीक है, अगर थियोरेटिकली बोलोगे तो He2 विल बी इक्वल टू योर Be2, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो Be2 जो है ना वो पहले आएगा, He2 का सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो Be2 एंड देन योर He2, दिस विल बी द करेक्ट चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लिथियम 2 है, उसके बाद बेरिलियम नहीं भैया, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, ये जो है ना ये फॉल्स हो गया, क्योंकि सबसे पहले लिथियम 2 होना चाहिए था, फिर He2 प्लस होना चाहिए था, फिर Be2 होना चाहिए था, फिर He2 होना चाहिए था, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। Which orbital combination results in non-bonding orbitals in molecular orbital theory? देखो एसएस ओवरलैप तो होता है ना, जैसे आपका हाइड्रोजन है, दोनों एसएस ऑर्बिटल है, ठीक है, तो देयर इज एसएस ओवरलैपिंग एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद दैट, वो होता है। पीपी एसपी ओवरलैपिंग, तो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था, उस टाइम पे बताया था कि इट हैज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब वो एक्स वाई जेड किसी एक ओरिएंटेशन से आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से नहीं आ सकता, बट द एसपी ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, ठीक है। पीपी परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे का, मतलब क्या है ना, ये एक पी है, ठीक है, और ये एक पी है, ठीक है, सॉरी, ये एक पी है और ये एक पी है, इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर दो पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो देयर विल बी नो ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो गया वो पीपी परपेंडिकुलर ओवरलैप, ठीक है, ये जो है पीपी ओवरलैप परपेंडिकुलर ओवरलैप नहीं होता। अकॉर्डिंग टू एमओटी द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन, अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखना पड़ेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या होगा 1s2 2s2 एंड देन योर 2p4, यही होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, तो 1s2s नीचे बना लो, वो खत्म, ठीक है। 2p4 पे बात करते हैं, तो 2p4 है ना, px py pz, ठीक है,
सपोज दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन, और इधर एक और एटम है जो ऑक्सीजन प्लस और एक एटम के साथ मिलके आपका बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका ऑक्सीजन 2p4, ये ऑक्सीजन 2p4। अच्छा, ऑक्सीजन जो है 14 से ज्यादा है तो क्या फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा 1 2 2 1, ठीक है। मतलब इसमें 1 है, ठीक है, px फिर देन py देन सपोज योर pz, ये x y z, ठीक है। और इसी तरीके से 1 2 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 2 हो गया, ठीक है, और ये 1। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, ठीक है। सबसे पहले अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है, क्योंकि सबसे लोएस्ट एनर्जी है ना। इसके बाद जब भी फिल करेंगे ना, ये इक्वल एनर्जी पे है, तो पहले इसमें एक फिल करेंगे फिर इसमें एक फिल करेंगे, तो कितना हो गया, 2 1 3 1 4, ठीक है। टोटल कितने फिल करने, 8 करने, ठीक है। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 तो फिल हो गए। अब ये देखो, ये जो 2 है ना, ये आपके सेम एनर्जी लेवल पे है, तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8। तो अगर आप ऑक्सीजन में देखो ना, तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसी वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो कि ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस ले लो, देखो जैसे अभी कंपेयर कर लेते हैं, एक ऑक्सीजन हो गया ना, मान लो एक ऑक्सीजन प्लस है, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाया आपने, एक बचा फिर भी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर मान लो O2 +2 ले लिया तो दोनों हट गए, ठीक है। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये हो गया डायमैग्नेटिक। अच्छा, ये ऑक्सीजन था, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ऑक्सीजन माइनस ले लिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएगा, ठीक है, तो भी ये बचा पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन माइनस से मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें अभी एक बचा। और अगर मान लो कि आप O2 -2 ले लोगे, ठीक है, तो ये दोनों भर गए, तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है। ये डाया हो गया, ये डाया हो गया, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू एमओटी द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन ऑक्युपाइज पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। हाँ यही है ना, पाई स्टार में है दोनों, 2px एंड 2py, और दिस इज पाई 2pz, ठीक है। 2pz मिला करके सिग्मा बनाएगा, और ये जो है ना पाई बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग वाले में होंगे ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज पाई स्टार। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, ये है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर N2, तो N2 अभी बता दिया ना, पहले क्या होगा, सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 देन सिग्मा स्टार 2s2 देन योर पाई स्टार्स, ठीक है, पाई x पाई y, ठीक है, देन पाई z। देखो सिग्मा, अच्छा इसमें स्टार नहीं दिया क्या, there is a problem, this is star, this will be star, ठीक है। फिर पाई 2px पाई 2pi सिग्मा 2pz, सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट, बट क्योंकि पाई स्टार में तो जाएगा नहीं कुछ, ठीक है, तो दिस वन इज करेक्ट। लेकिन इसमें स्टार लगाना भूल गया, देखो, ठीक है। और जो आपका नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के पाई स्टार में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। नाइट्रोजन के पाई स्टार में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब बॉन्ड ऑर्डर इन NO, NO जो है ना, NO 15 हो गया, NO 15 हो गया, 14 से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 2 1 फॉलो करेगा, ठीक है, 1 2 2 1 फॉलो करेगा। तो देख लेते हैं, देखो 1 2 3, ठीक है, 15 है ना, तो एक में मान लो नाइट्रोजन है 3 और एक में ऑक्सीजन है 4, ठीक है। दिस इज 3 एंड दिस इज 4, यू हैव टू फिल इट विथ 1 2 देन 2 1, ठीक है। सो दीज आर योर ऑर्बिटल्स, ठीक है। फर्स्ट टू फिल 1 2
then you fill 1 1, then you again fill 2, 6 हो गया, ठीक है। और आपको फिल कितना करना है, 7, 3 4 3 7 फिल करना ना, इसमें से कहीं एक पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा कि ये जो है ना 6 माइनस 1, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे ना दैट विल बी 6 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 5 बाई 2 2.5, ठीक है। 5 बाई 2 2.5 होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इन NO इज 2.5, ठीक है। एंड द बिहेवियर इज पैरामैग्नेटिक, बिहेवियर इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, B2 देख लो, B2 कितना है, ऐसे यहाँ से कर लेते हैं, B2 योर 1s2, B2 5 ना, 2s2 P1, 2s2 P1, C2 is your 1s2 2s2 P2, oxygen is your 1s2 2s2 P4, लेकिन these two will follow 2 1 2 1 and this will follow your 1 2 2 1, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन माइनस है 17, ठीक है, 1s2 2s2 एंड देन योर P माइनस है ना 5। चलो इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले B2 है 2 1 2 1, ठीक है। तो P में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, दिस हैज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 2 1 फॉलो करेगा ना, दिस इज 2, दिस इज 1, ओके, एंड दिस इज 2, दिस इज 1, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। सो 2 माइनस 0 बाई 2 दैट इक्वल्स योर 1 एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। 2 माइनस 0 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं ना, सो दिस हैज 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं C2, अगर C2 देखेंगे तो दिस इज योर C2, दिस विल बी फील्ड, 0 हो गया C2 में, C2 डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। C2 में आपका 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, O2 देख लेते हैं, O2 क्या होता है, O2 और O2 माइनस के लिए ना इसको चेंज करना पड़ेगा, 1 2 2 1, यहाँ पे आपका P है, ठीक है। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और O2 है ना, तो O2 क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे फिल होगा, 8 फिल करने ना, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, और अगर O2 माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो which one of the following has maximum number of, यहाँ पे B2 और O2 is coming same, क्वेश्चन के ऑप्शंस में ना, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में there is problem because B2 and O2 both are correct, ठीक है। if you have to choose only one, you cannot choose, but if suppose there will be B2 plus or B2 minus, okay, then you can definitely consider, so B2 minus, if this is B2 minus then B2 will have the maximum number of unpaired electron, ठीक है। बट यहाँ पे B2 दिया हुआ तो both the answer correct, ठीक है, A and C both are the correct answer because both have 2 unpaired electrons, ठीक है। अच्छा, which of the following is incorrect about molecular orbital, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड ही है, तो वो तो सही होगा, ठीक है। दे आर ऑलवेज लोअर इन एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नॉट नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होता है ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग वाला जो होता है लोअर होता है, और एंटी बॉन्डिंग जो होता है हायर होता है, तो दे आर ऑलवेज लोअर इन एनर्जी, नॉट नेसेसरी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डिनोटेड विद एन एस्टेरिक, ये भी सही है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होता है ओवरलैपिंग ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इनकरेक्ट पूछा है ना, दिस इज इनकरेक्ट, दे आर ऑलवेज लोअर इन एनर्जी, क्यों, क्योंकि जो बॉन्डिंग होता है वो
लोअर होता है और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो हायर होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सिग्मा 2pz ऑर्बिटल फिल आफ्टर द पाई 2px एंड पाई 2pi. देखो ये नाइट्रोजन के केस में होता है, ठीक है, जहाँ पे पाई 2px पाई 2pi जो है पहले फिल होता है, बाद में सिग्मा होता है 2pz और उसके बाद फिर एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका 2 1 है, ठीक है. तो दिस इज इन केस ऑफ नाइट्रोजन. और देखो बाकी जो है ना ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ऑल आर मोर देन 14, ठीक है. तो ये जो है ना अप टू 14 दैट पैटर्न्स फॉलो 2 1 2 1, तो दैट इज नाइट्रोजन. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अच्छा, इस ये जो है ना ये मोस्ट पोटेंशियल है, ठीक है, ये जो है ना ये मोस्ट पोटेंशियल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. जो आपको कर्व दिखाया था ना, यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला है, लेकिन व्हेन टू एटम्स कंबाइन, ठीक है, टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन, दैट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज समथिंग एल्स, है ना. तो ये जो एनर्जी डायग्राम बनाते हैं ना, ठीक है, दिस एनर्जी डायग्राम इज बेसिकली योर मोस्ट पोटेंशियल, ठीक है. अच्छा, विच ऑफ दिस हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा, ठीक है. HF देखो, H इज एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्या कर सकता है ना, अच्छा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होगा सब में, लेकिन इसके पास जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक ही हैंड है, ऐसा सोचो, ठीक है, कि हाइड्रोजन एक ही है ना एसोसिएटेड, एक ही हैंड है. और इसमें वाटर में देखो, ठीक है, तो वाटर में ना 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन है. तो इसके पास 2 हैंड है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकता है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अलग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में बना सकता है. और ये जो है ना ये जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. मतलब जो दूसरे ऑक्सीजन का मतलब दूसरे वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा दे विल बी एसोसिएटेड विद दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. तो क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है, और 2 हैंड है, ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, ठीक है. अब अगर NH3 का देखें तो इसके पास एक ही लोन पेयर है, भले इसके पास 3 हाथ है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये एक ही के साथ एसोसिएट कर सकता है, भले ये 3 मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट कर सके, ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक ही होगा, ठीक है, जिसके वजह से आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो वाटर का होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस हैज बोथ इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, किसमें इंटर और इंट्रामोलिकुलर दोनों में होगा. देखो आपका इथेनॉल जो है ना ये होता है CH3 CH2OH, ठीक है, तो देयर इज नो चांस ऑफ मेकिंग इंट्रामोलिकुलर, तो ये तो आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है. अब ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को देखो, ठीक है, इसका सबसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है. बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. तो देखो ये जो है ना ये अगर इसका स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा ओपन करके लिखो, सो दिस इज C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H, दिस इज, ठीक है. सो इफ यू सी, सो दिस हैज द हाइड्रोजन, सो इट कैन मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो इंट्रामोलिकुलर तो बन ही रहा है, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर भी बन सकता है. दिस हैज द फ्री हाइड्रोजन, इट कैन कंबाइन विथ एनी अदर सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर भी बना सकता है, इंटरमोलिकुलर भी बना सकता है. अच्छा, ग्लूकोज को देखो, ग्लूकोज लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना C6H12O6 है, मतलब कि इसके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरमोलिकुलर करते हैं, इंट्रामोलिकुलर नहीं करते, ठीक है. और एसिटिक एसिड जो है वो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OH, this is your acetic acid, ठीक है. So this also has the potential to form the intermolecular hydrogen bonds, not the intramolecular hydrogen bonds. So the answer is your, what will be the answer, orthohydroxybenzyaldehyde, ठीक है, which can make both the inter and intramolecular hydrogen bond, ठीक है. Now 98 in protein hydrogen bonding stabilizes. प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है ना मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में, तो अभी के लिए द आंसर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है. ऑल द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स स्टेबिलिटी डिटरमाइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, वेदर दिस इज अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट और बीटा टर्न्स, एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्चुअली मेंटेन बाय और स्टेबलाइजेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. अच्छा, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज विथ,
इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है, वैन डेर वाल फोर्सेस जो होता है उसका स्ट्रेंथ और बढ़ता जाता है, ठीक है। इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज एब्सेंट, किसमें एब्सेंट होगा? डाइपोल है ना, जिसमें भी पोल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, जिसमें भी पोल नहीं है उसमें कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा। CH3Cl में पोल है ना, ठीक है, क्योंकि एक जो है, ठीक है, मान लो कि ये CH3 था, यहाँ पे Cl था, तो इसके इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के वजह से पोल है, ठीक है। HCl जो है उसमें भी आपका H और Cl ए बॉन्ड के बीच में पोल है, इसी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा, ठीक है। CO2 को देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई पोल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई पोल नहीं है। NH3 को देखो, ठीक है, नाइट्रोजन, अगेन देयर इज अ पोल इन इट, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर देगा, तो यहाँ पे देयर विल बी क्रिएशन ऑफ पोल। तो CO2 है जहाँ पे कोई पोल नहीं है, कोई पोल क्रिएट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 है, बाकी सब में देखो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग, मतलब ये जो है ना आपका CH3Cl HCl और NH3 दे ऑल हैव द डाइपोल मोमेंट, CO2 डजंट हैव द डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इसमें कोई पोल क्रिएट नहीं होता, ठीक है। चलो, सो दिस इज द डिस्कशन फॉर 100 क्वेश्चंस, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो मैं नहीं बोलता कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, और इससे अच्छा नहीं कर सकता, जरूर कर सकता हूँ, अगर आप लोग और फीडबैक दोगे तो और अच्छा करेंगे, ठीक है, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आएंगे, पूरा ट्राई करेंगे। तो फीडबैक दीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।